हेलो एंड वेलकम टू औषधा पशु आहार यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ पवन जी हैं, पवन सिंह, एंड ये फाउंडर एंड सीईओ हैं औषधा पशु आहार के। एंड आज हम चल रहे हैं इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देखने, वहाँ के प्रोडक्ट को समझने और किस तरह से औषधा पशु आहार अपने कस्टमर्स तक बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाती है, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे और सर से भी जानेंगे कि ये कंपनी कैसे चलती है और कैसे इस कम्युनिटी, इस पूरे मिशन के साथ, इस पूरे विजन के साथ हम अलाइन हो सकते हैं और जुड़ के अपना भी कुछ फायदा कमा सकते हैं। सर आप मुझे बताएं कि आप हमें फैक्ट्री तक लेकर चल रहे हैं एंड वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एंड औषधा इस नाम और इस मिशन को शुरू करने के पीछे आपका क्या कहना था, क्या सोच थी आपकी? थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे जितने भी देश के जितने भी पशुपालक भाई हैं उनको नमस्कार और औषधा पशु आहार में आपका स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू आज आप बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक पशुपालक अपने पशुओं को स्वस्थ देखना चाहता है, अपने उस पशु से जो दूध निकालता है उस व्यवसाय में ग्रोथ चाहता है, और वो सब कुछ डिपेंड करता है सेक्शन जी उसके फीड पे। अगर हमारा पशु आहार बेहतर होगा तो हमारा पशु बेहतर होगा, और पशु बेहतर होगा तो डेफिनेटली एक पशुपालक का व्यवसाय भी बेहतर होगा। तो ये चीजें कई लोगों को कनेक्ट करती है। हाँ, आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम इस मैश फीड को हम बनाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे हमने आपको बताया कि गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ये 4 प्रकार के अनाज हैं। सरसों की खल, बिनौले की खल, सोयाबीन की खल, ये खले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके साथ चने की चूरी, दालों का मिक्सचर, इससे जो प्रोटीन, हाई लेवल प्रोटीन हम लोग जहाँ से लेता है। इसके बाद नमक, हल्दी, गुड़, कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, ऐसे तमाम चीजों का प्रयोग करके हम एक ऑर्गेनिक फीड बनाते हैं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे फैक्ट्री की तरफ। तो हम आज आपको प्लांट में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किस फॉर्मेट में बनाते हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुन ली, ये क्या है ना कि हम एक ऐसा फीड बना रहे हैं जिसमें हर एक पशुपालक अपने हाथ में लेके इस पशु आहार को देख सकता है कि हमने उसमें क्या मिलाया है, हमने क्या देने की कोशिश की है। बिकॉज इससे बेहतर पशु आहार आपको मार्केट में देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सभी लोग हर प्रकार का जो मटेरियल है वो यूज नहीं देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में औषधा पशु आहार अपने आप में एक अल्टीमेट प्रोडक्ट लेके आई है अपने पशुपालकों के लिए, और न केवल पशुपालक बल्कि उन पशुओं के भी जीवन में काफी बदलाव आने वाला है जब इस तरह का फीड वो इंटेक करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके शरीर में जो वृद्धि होगी उससे हमारे पशुपालक का जो मेंटल लेवल है और जो इकोनॉमिकल लेवल है, जो आर्थिक रूप से जो जिसको बोल सकते हैं आप, वो हम मजबूती देने का काम करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ओवरऑल हम इस कैटल फीड बनाने की जो बेस्ट फैक्ट्री है, मैं कहूँगा प्रोडक्ट वाइज, उसको देखने चल रहे हैं, जहाँ पर बेस्ट रॉ मटेरियल्स जहाँ से सोर्स करते हैं और उसको यूज करके बेस्ट प्रोडक्ट जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। 100% आप कह सकते हैं। हमारी तरफ से बेस्ट कोशिश है, मतलब हमारी तरफ से पूरा प्रयास हमारा ऐसा है, हमारी टीम के द्वारा जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यही प्रयास है कि हम बेस्ट से बेस्ट जो है अपने पशुपालकों को, अपने किसानों को दे सके। ओके, तो बस पहुंचने वाले हैं हम फैक्ट्री, और थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताना चाहें। देखिए, मेरा एक सीधा सा इंटेंशन है, मैं पवन सिंह रघुवंशी। सबसे बेसिक चीज क्या है कि जब हम जिस देश में हम रहते हैं, अगर हमारे देश की 75%, जैसे आपने देखा होगा 75% जो जनता हमारी है वो कृषि प्रधान देश है हमारा, तो जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, अगर उनके बारे में आप कुछ बेहतर करते हैं, कुछ बेहतर सोचते हैं, तो ये पर्टिकुलर सिर्फ न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प होता है। तो हमारा इस इंडस्ट्री में काम करने का जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर एंड लाउड है कि हम अपने पशुपालकों को सशक्त करेंगे, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। तो कहीं ना कहीं एक मुहिम है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद रहा तो देखिए आगे कहां तक क्या चीजें होती हैं। करेक्ट। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं फैक्ट्री में एंड बस एंटर करने वाले हैं। सर, फैक्ट्री का कलर और देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है और आसपास की भी लोकेशन काफी अच्छी है। हम लोकेशन रिवील नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट हाँ, बहुत कुछ हमें पता करने को मिलेगा यहाँ पर। एक बार एंटर करते हैं। स्वागत में भी लोग हमारे सामने हैं और एक छोटा सा सेगमेंट अब हम सर आपके साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं जो मुझे पूछना है आपसे, उसको भी हम बस ऑफिस में बैठते हैं और सारे क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब देता हूँ। तब तक एक हम लोग फैक्ट्री का जो है आपको उसके बाद टूर भी कर लेंगे। यस, टूर कर लेते हैं। करेक्ट। तो एक छोटे से 2 सेगमेंट है, आप लोग जुड़े रहिएगा। आइए हम लोग चलते हैं। हाँ, और फैसिलिटी एक बार देख लेते हैं। और ये आपके पास डॉगी भी अच्छा है, ये बाल अभी कटे हुए हैं। ओके, तो ये देखिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम सर थोड़ा सा एक बार अगर हम फैसिलिटी दिखा दें, क्या है, इतना रॉ मटेरियल लगा हुआ है काफी बड़ी। ये सब मक्के लगे हुए हैं, मक्का है, जौ है, फिर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है। काफी पीछे तक मतलब फिनिश गुड्स भी उस तरफ है, मुझे दिखाई दे। गोडाउन भी हमारे अलग अलग हैं, जो यहाँ पे हमने स्टोरेज किया हुआ है गोडाउन के लिए स्पेशली। सो ये हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बाराबंकी में एस्टेब्लिश है। और जिस तरह का प्रोडक्ट हम बनाते हैं कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मेट्स है। जो प्रोडक्ट किसानों को नहीं मिल पाते हैं गाँव में, जो चीजें उनको अवेलेबल नहीं, जैसे कपास की फल बहुत ही ऐसा है कि ठंड की जगह पे होती है, तो मोस्टली ईस्टर्न यूपी में, बिहार में जल्दी चीजों मिलती नहीं, तो कपास की खल का हमने इस्तेमाल किया
किया है बेसिकली सोयाबीन की खल का इस्तेमाल किया है, सरसों की खल का इस्तेमाल किया है। तो दैट हमने कुछ इस तरह की चीजें यूज की है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक तरह से। यहाँ देखिए, पहले हम रॉ मटेरियल्स देख रहे हैं, राइट? ये हमारा हाँ रॉ मटेरियल देख रहे हैं। ये हमने मक्के का क्वालिटी आप देखो, इसका दाना आप देखो, जो क्वालिटी का यूज किया है हमने वो इस तरह का है। और ये हमारा मेज DDGS है। ये होता क्या है? ये मक्के का फायदा क्या है अगर पशु खा रहा है? ये फाइबर, मक्के के अंदर सबसे ज्यादा आपको फाइबर जो मिलता है ना, वो क्वालिटी आपको मिलती है। देखिए ये आपका गेहूं है, किस तरह का गेहूं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं गेहूं की क्वालिटी को आप। यही है तो शायद हम अपने घर में भी बना के खा सकते हैं। ये गेहूं का जो है जिसको आप चोकर करते हैं, जस्ट लाइक। और आधे लोग तो यही खिलाते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमने पॉडकास्ट में बात की हमने। एग्जैक्टली। ये आप देखिए, ये हमारी सोयाबीन है, ये हमारी सोयाबीन की खलें हैं। ये हमारी चनाचूरी है, जो पशुपालक सबसे ज्यादा यूज करता है चनाचूरी। ये 35 रुपए 37 रुपए किलो, 2-2 हजार रुपए बैग के पीछे। सर ये आप 25-30 रुपए में कैसे ला कर दे रहे हो? अब वही है ना कि फॉर्मुलेशन ऐसा है कि फॉर्मुलेशन में जिन चीजों का यूज कर रहे हैं हम, जितनी क्वालिटी जितनी क्वांटिटी में जो चीज चाहिए वो अगर आप अवेलेबल करा दोगे तो फीड वही बेहतर है। ये जरूरी नहीं है कि आप 50 रुपए किलो वाली चीज को ही पूरा डालें। उसका एक फॉर्मुलेशन है ना, उसका एक परसेंटेज है। तो परसेंटेज वाइज जब आप चीजों को ला दिए, देखिए ये हमारा आपका बिनौला का खल है। अब ये कई लोगों को देख के लगता है कि रुई है, देखे ना। हाँ, देखने में रूल लग रही है। जो मावेरा होती है वो बहुत हाई होती है, जो प्रोटीन का इसमें जो वो सेटअप दिया हुआ। ये देखिए चने का ये छिलका है, ये चने की रहर की चूड़ियां हैं, ये आपका देखिए प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे मिला के। ये जो मटर आपने देखा ना, मटर की चूड़ी देखते हैं, हाँ, सूखा मटर। ये गुड़ देखिए, आपको सबसे बड़े गुड़ अच्छा, ये गुड़ का हमारे पास एक छोटा सा सैंपल। गुड़ की क्वालिटी देखिए आप, ये पूरी तरीके से ऐसा गुड़ है जिसको आप खा सकते हैं। इधर हाथ घुमाइए, थोड़ा सा इधर देखिए और थोड़ा उजाले में देख रहे हैं ना। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लेके ना, ये खा भी लिया आपने। हाँ, मुझे देखने से लग रहा है हर एक अनाज जो यहाँ रखा है हम खा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारी हल्दियाँ हैं, जो हम हल्दी का यूज करते हैं। ये हमारा कैल्शियम, मीठा सोडा। ये मीठा सोडा है। अच्छा, इतना अनाज खाएगा, उसका खाना पचना भी तो चाहिए ना। हाँ, उसलिए ये हल्दी और नमक वगैरह मीठा। जौ की भी मात्रा, जैसे क्या होता है, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा। जौ बाजरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें कभी ऑफ सीजन में कभी जौ मिलता है और कभी ठंड में हम बाजरा का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम जौ का। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स, आइए मैं आपको दिखाता हूँ पूरी खुली। अच्छा, अब हम फाइनल एक प्रोडक्ट देख रहे हैं। जिस तरीके से पॉडकास्ट में हमने बात की है, अभी दिस इज लाइक दी बेस्ट जो कि ऑफर किया जा सकता है पशुओं को। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डोरी के अंदर आप देखें, ये हमने अपने पशुपालकों को एक जो मिनरल मिक्सचर की जो मैं बात कर रहा था। अच्छा, ये हर एक बोरी के अंदर ऐसे ही? हर एक बोरी के अंदर हमने ये दिया हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पशुपालकों को जान के बहुत खुशी होगी कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज आप देख सकते हो, enriched with micro mineral chelated trace minerals, vitamin, probiotic and enzymes। मतलब दवा है उनकी, औषधा, एक औषधि दे रही है। हेल्थ बूस्ट मिनरल्स का जो ये हेल्थ बूस्टर है, और ये आप ही ने बनाया भी है और आप ही उसको दे भी। एग्जैक्टली। लाइव कल्चर, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी, इस तरह के ये सारे इंग्रेडिएंट्स के हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू है अभी तक इसमें मिली हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई और कंपनी इस तरीके से औषधि प्रोवाइड करती है। मैं बताना चाहूंगा, लगभग 300 से 350 रुपए केजी के तो लोग खरीदते हैं जब डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है। जब हमारा पशु बीमार होता है, तब हम जब डॉक्टर हमारा इंजेक्शन लगाता है, उसको दवा देता है, तो ये इसी तरह की कैल्शियम्स को, प्रोटीन्स को और जो मिनरल मिक्सचर है उनको खिलाने के लिए हिदायत देता है। हम अपने सभी पशुपालकों को ये पैकेट हर बैग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और आप देखिए, इसके अलावा कुछ पशु हमारे पालक हैं जिनके लिए कुछ गिफ्ट्स है, जैसे ये कुछ गिफ्ट निकलते हैं, जिसमें ये मैनुअल भी हमने दिया हुआ है कि इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसको खोलेंगे, पशु के साथ खिलाने वाले का भी ध्यान दिया जा रहा है, वो भी घर में चाय पी ले, चाय भी पीने। और ये हमारा यूजर मैनुअल है कि इसको आपको कैसे खिलाना है। प्रिय पशुपालक अपने औषधा पशुआहार के धन्यवाद औषधा पशुआहार खिलाने के तरीके है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि 90% किसान ये फीड खरीद के लेके जाता है, बट इसको खिलाने का तरीका नहीं पता। 10 लीटर दूध देती है अगर सपोज करिए एक गाय, उसका एक्चुअल जो फीडिंग होना चाहिए वो होता है ना 2.5 लीटर पे 1 किलो चारा खिलाना है आपको, तो 4 किलो खिलाना है, 2 किलो उसके शरीर के लिए चाहिए, तो अल्टीमेटली उसको 6 किलो देना है। लेकिन किसान क्या करता है, कल कोई 2 किलो दे रहा है, फिर बाद में बोलता है मेरा दूध कम हो गया, तो मेरा दूध। तो बेसिकली औषधा पशु आहार में जब इतने इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, तो जो खिलाने का प्रोसेस है अगर वो सही नहीं होगा तो रिजल्ट आपको नहीं आते, जिससे लोग डिमोटिवेट होते हैं। मैं अपने सभी पशुपालकों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, औषधा पशु आहार का जब गोल्ड आप खिलाते हो तो आप अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि आप इंडिया का सबसे बेस्ट फीड आप दे रहे हो अपने पशुओं को। इसमें जो यूजर मैनुअल है इसको पढ़ें, इसी के हिसाब से खिलाएं। ये अगर आपको हेल्थ बूस्टर दिया गया है तो इसका एक क्वांटिटी है, अगर ये 25 ग्राम खिलाना है सुबह शाम तो 25 ग्राम, ये इसको ज्यादा क्वांटिटी कर देंगे तो भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्वियसली बात दवा है। एग्जैक्ट, जितना डॉक्टर कहता है उतना ही खिला देता हूँ। एक बार प्रोडक्ट हम देख लें अगर, तो अब ये देखिए, ये हमने प्रोडक्ट बनाया जो आपने देखा। अब इसमें रैंडमली मैं उठा लेता हूँ प्रोडक्ट को, अब आप देख लो। इसके
अंदर हाथ डाल के आप देखोगे एक एक चीज, ये हमारी सरसों की खल है, ये जितना, इसको हमने पूरा पीसा नहीं है। अगर इसको हम पूरा पीस देते तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाता, लेकिन हमने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं किया है, ताकि एक एक अनाज आप देख सकते हो ना उसमें, ये देखिए कहीं से स्मेल भी काफी अच्छी आ रही है। स्मेल का क्या राज है? ये गुड़ की क्वालिटी सर। हमने जो राब डाला है वो बेसिकली लोग गुड़ में क्या डालते हैं, सीरा डालते हैं। वो जो गुड़ एकदम वेस्ट होता है, जैसे गुड़ जब बनता है आप देखे होंगे तो गुड़ की क्वालिटी एक अलग होती है, लेकिन जो उसका वेस्टेज होता है, जो राब होती है, अलग अलग जगहों पे यूज की जाती है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बट औषधा पशु आहार का जो गुड़ का क्वालिटी आपने देखा है, हम प्योर राब यूज करते हैं, एकदम खड़ा गुड़ जो इंसान भी खा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो स्मेल का पॉइंट है वो यही है। कई बार क्या होता है कि हम सरसों की खल मिलाते हैं, कई सारे जानवर जो है वो सरसों की खल, उनका जो पशुपालक है वो कभी देता ही नहीं है, उसने कभी सरसों की खल खिलाई नहीं। तो सरसों में जब भी आप देखते होंगे, सरसों को जब निकाला जाता है उसमें से ऑयल, तो आंखों में लगता है, हाँ, है ना, एक कछापन होता है, एक झांस आता है। हमारे भोजपुरी भाई लोग समझ पा रहे होंगे, झांसा आता है। तो झांस से क्या होता है कि कभी कभी वो जो पशु है वो खाना नहीं चाहता है। तो कई बारी जिन पशुपालकों ने कभी खिलाया ही नहीं है सरसों की खल, तो कई बार उनके खाने में इशू होता है, क्योंकि उन्होंने कभी खाया नहीं है। लेकिन 2-3 बार उनको ढंग से अगर आप खिलाएंगे, तो क्योंकि पशु बच्चे की तरह होता है, बच्चा जैसे चॉकलेट के लिए जिद करता है तो चॉकलेट पे जिंदा नहीं रह सकता ना, हाँ। उसी तरह से हमारा पशु है, अगर वो आदत लगने की देर है तो आदत लगाने की देर। तो ये हमने बनाया है एक ऐसा पशु आहार जो हमारे पशुपालकों के लिए एक तरह से रामबाण है, आप ये बोल सकते हैं। औषधा की तरफ से औषधि है पशु के लिए, औषधा की तरफ से औषधि है, बिल्कुल सही कहा। हाँ। और एक बार थोड़ा सा फैक्ट्री तो हमने देख लिया, काफी सारा रॉ मटेरियल यहाँ सोर्स करके रखा गया है। ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कैपेसिटी क्या है इसकी? जो कैपेसिटी है वो 10 टन पर आवर की है। मतलब एक घंटे में 10 टन, किलोग्राम में अगर मैं पूछूं तो 10,000 केजी, 10,000 किलो एक घंटे में। किलो एक घंटे में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग मैश फीड बना रहे हैं। हमें किसी प्रकार की उसको लेडी या पैलेट बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी बनता है। हाँ, हमने पॉडकास्ट में बात किया। कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि नहीं साहब, हमको सस्ता फीड ही चाहिए। तो जो हमारे सस्ते पशुपालक हैं, मतलब सस्ते फीड जो ढूंढते हैं, उनके लिए हमने पैलेट भी बनाया है। और बेसिकली आपको बता दूं, आप आइए मैं आपको तो दिखाता हूँ, ऊपर की बोरी दिखाना। अच्छा, हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, अभी हमने जो देखा वो गोल्ड था, उसके बाद 2 और हमारे पास है, सुपर और पैलेट। ये देखिए, ये हमारी जो है, ये हमारी सुपर है, मैश फीड सुपर। हाँ, ये फीड है जो गोल्ड से एक स्टेप डाउन जी। इसका आपसे प्राइस भी सस्ता है और इसका प्राइस भी सस्ता है। ये मोस्टली मुझे लगता है 1150 या 1200 रुपए में आपको उपलब्ध है। ओके। तो कहीं ना कहीं हमने ये उन पशुपालकों के लिए बनाया है जो पशुपालक कम पैसे खर्च करके कुछ अच्छी चीज खिलाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए, ये पूरा जो लगा है, ये सब मक्के का, ये देखिए जो मक्का हमने आपको दिखाया है, हाँ, ये वही एग्जैक्ट हर एक बोरी में भरा। अब आप ये मक्के की क्वालिटी देखो, इसके अंदर एकदम मॉइस्चर नहीं है, जो मक्के का क्वालिटी हमने डाला है। हाँ, ठीक है। इसी तरीके से आप पीछे बैठेंगे, पीछे चलेंगे तो एक एक जैसे गुड़ का वो पूरा लॉट लगा है। हाँ। आपको पूरी फैक्ट्री आप विजिट कर लीजिएगा। और यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल्स जो कि यहाँ डायरेक्ट मशीन में डलने हैं वो रखे हुए हैं, राइट? एग्जैक्टली, ये वो मटेरियल हैं जो रखे गए हैं, जो आपको बेसिकली दिखाने के लिए कि हमने कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रोडक्शन हमारा होता है। और ये सारा, और ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एक घंटे में 10,000 किलो तक बनाती है, ये पूरी बेल्ट सिस्टम के थ्रू। ये मेरे ख्याल से 3 फ्लोर के बराबर है हाइट में, ऑलमोस्ट हाइट मान के आप जो 30 से 35 फीट की हाइट। अभी इसमें डबल शेडिंग करेंगे हम लोग, आगे भी स्ट्रक्चर देंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे पशुपालक जो है वो जुड़ रहे हैं औषधा के साथ। तो जाहिर सी बात है कि औषधा का जो एक्सपेंशन है वो हम एक यूपी में भी, बनारस में भी एक प्रोजेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक यूनिट हमारी वहाँ भी होगी, ताकि हम लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकें और उनको हम लोग एक अच्छा फीड प्रोवाइड कर। थैंक यू सो मच सर। हमने फैक्ट्री देख ली, हमने एक सेगमेंट भी शूट किया जिसमें औषधा से जुड़ के लोग मॉनेटरी बेनिफिट भी ले सकते हैं, कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, और साथ के साथ हमने प्रोडक्ट भी देख लिया, हाइजीन भी देख लिया। मतलब फैक्ट्री होकर इतनी साफ, ऐसा लग रहा है यहीं पर मैं चादर डाल के सो जाऊं। सो वो एक फील है और काफ़ी वेलकमिंग था। और क्या जो भी दर्शक हैं हमारे, क्या वो भी कभी चाहें तो फैक्ट्री के आसपास आकर देख सकते हैं क्या हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे जो डीलर्स हैं, जो हमारे पिकअप पॉइंट सेंटर्स हैं, या जो हमारे कह सकते हैं पशुपालक हैं, अगर वो आना चाहते हैं कि हम कैसा फीड बनाते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, तो रॉ फॉर्म में सब कुछ रखा है। कोई फैक्ट्री के अंदर एंट्री नहीं देता किसी को। और औषधा पशु आहार का एक नेचर है कि हमेशा आपका वेलकम है। आप आइए, देखिए, समझिए, प्रोडक्ट अच्छा लगे लोगों को बताइए, बिकॉज इसमें हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रखी है। हाँ। प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो आप अपने हाथों में उठा के देख सकते हो क्या है, तो उसमें हम कुछ छिपा नहीं सकते, और ना हमको छिपाना होता तो हम
फोकस करते पैलेट के ऊपर। और शायद लैब टेस्ट वगैरह भी हम करा कर देख सकते हैं, जैसा आप दावा करते हैं। मैं नेचुरल रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। हाँ। हमारे पास ऑलरेडी हर जो यूनिट हमारा जो माल जाता है, आप ये समझिए हर वीक में हमारा जब भी नया रॉ मटेरियल आता है तो लैब टेस्टेड होके आता है, प्लस जो हमारा फिनिश गुड बनता है वो भी लैब टेस्टेड होके ही अप्रूवल के साथ मार्केट में जाता है कि हम कितने परसेंट प्रोटीन दे रहे हैं। अगर 24% कम प्रोटीन दे रहे हैं, हाँ। 6% का फैट दे रहे हैं, हाँ। या हम फाइबर दे रहे हैं 9% 10% का, तो वो आपको ऑथराइज लैब्स के साथ हम आपको वो कर। सर इतना सब कुछ देखकर, जानकर, समझकर औषधा के बारे में एक चीज तो पता चल गई कि औषधा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट इस इंडस्ट्री में कोई और कंपनी नहीं है, और औषधा सच में औषधि है पशुओं के लिए। बस ये कोशिश है हर पशुपालक तक पहुंचने की, अपने प्रदेश के, अपने देश के पशुपालकों को सशक्त करने की, उनको मजबूत करने की, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। ये एक मुहिम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया, इतने अच्छे से शूट किया, इतनी अच्छी बातें हुई। अब मे भी ये पॉडकास्ट, ये वीडियो हमारे सारे लोग देखें, ताकि जो हमारी अवेयरनेस है, हमारी जो सोच है, वो आगे तक जाए। थैंक यू सो मच।